नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल रोहित स्पीक्स पर। और मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ जो अभी तक मैंने जो भी वीडियो कवर किया है सब न्यूट्रिएंट्स और खाने के इस पे किया है। तो मैं एक जनरल वीडियो बना रहा था कि खाना क्या है, कैसे खाना है, कौन से टाइम पे खाना है, कितना खाना है, क्या एक हेल्दी खाना लुक, एक हेल्दी डाइट कैसा दिखता है। तो अगर उसका मैं एक डायग्राम बनाऊं तो हेल्दी डाइट एक पर्सन का ऐसा दिखता है जिसमें सब्जी हो, हरी सब्जी, हरी नहीं मतलब सब्जी हो, पकी हुई थोड़ी बहुत, कम तेल में पकी हुई उबली हुई थोड़ी सी सब्जी होनी चाहिए। होल ग्रेन मतलब पूरा साबुत ग्रेन वाला खाना होना चाहिए, जैसे जौरी, बाजरी, पूरा गेहूं वाला, छिलका निकला हुआ नहीं, छिलका सहित अ, अंकुरित मूंग ये सब हो, वो अपने होल ग्रेन में आ गए। थोड़ा फ्रूट्स हो गया, और ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो आपके दाल में आ गया, चिकन में आ गया, फिश में आ गया। ज़्यादा फ्राइड नहीं, और अगर फ्राई कर रहे हैं तो हेल्दी ऑयल यूज़ करें, पाम ऑयल ये सब नहीं, जो 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 अपने नॉर्मल टेम्परेचर में घट हो जाता है, ठंडा होने पे वो कड़क हो जाता है, मतलब वो आपके लिए बेकार है। वो ऑयल नहीं यूज़ करना है। ऑलिव ऑयल कर सकते तो करिए, नहीं तो कैनोला, नहीं तो सैफलॉवर, जो भी मिलता है वो यूज़ करें, जो जल्दी सॉलिड ना हो, क्योंकि आपको अनसैचुरेटेड फैट चाहिए आपके ज़िंदगी में। पानी और एक्टिवनेस, ये है एक हेल्दी डाइट। अब करना कैसे है? नॉर्मली ब्रेकफास्ट आप 1 घंटे बाद, अब जब उठ गए हैं उसके 1 घंटे बाद अपना आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ये नहीं कि आपने 8 बजे उठे तो आप 10:30 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर जाके लंच करेंगे, वो बात नहीं है। आप उठ गए हैं 8 बजे तो 8:30 या 9 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। 9 से फिर आप अगर आप लंच पे जाएंगे तो बीच में 3 घंटे का गैप होना चाहिए, ताकि वो बॉडी आपका एक्टिव होकर पचाना के सेशन में चला जाए। फिर आप अपना लंच करिए। उसके बाद लंच और डिनर के बीच में अगर आपका स्नैक होता है तो आप स्नैक करिए। अब यही स्नैक में भी न्यूट्रिशियस होना चाहिए, तला हुआ नहीं, ज़्यादा शुगर वाला नहीं, ये सब नहीं। अगर आप शुगर वाला खा रहे हैं, आपको तला हुआ खाना है, तो 4 समोसे के बदले एक समोसा खाइए, या वो सब पे ध्यान रखिए। अब कभी कभार ने आपको खाना हो गया, चलता है, पर उसका अगर आप हफ्ते में अगर 7 दिन है, 5 दिन और आप खावरी और एकदम ज़्यादा ही खा रहे हैं, तो फिर तो असर करेगा ही आपके बॉडी पे फालतू का। अगर आप एक 5 दिन आपने उसको रेगुलेट किया, एक दिन आपसे हो गया, चलो आज मैंने एक के बदले 4 समोसे, चलता है, वो बॉडी आपका अब्जॉर्ब कर लेगा। बट आप फिर से वो वापस से 5 दिन कंट्रोल पे चले जाइए। अगर वो आपने लूज कर लिया तो फिर वो इश्यू होने लगेगा। और डिनर मेन 8 बजे के पहले अगर आपसे हो सकता है तो करिए। लेट डिनर उसके साथ अल्कोहल और ये सब बहुत लोगों का आदत है, मैंने पहले ही बनाया है विसरल फैट पे। ये एकदम ही जानलेवा है, जानलेवा। एज के बाद 8 बजे के पहले अगर आप खा सकते हैं तो खा लीजिए। 8 से 9 तक आपका जो भी है, 9:30 10 बजे तक अगर आपको सोने का जमता है तो करिए। नहीं हो रहा है आपसे और आपका लेट नाइट तक है, तो 8 बजे आप मेजर मील कर लीजिए, जो भी हो सके तो। 10 बजे आप अपना हल्का फलाहार कर सकते हैं और दूध के साथ, या दूध खा लीजिए, वो बहुत बेटर रहेगा। पर एकदम हैवी फ्राइड खाना इतना लेट कभी कभार हो गया, चलता है। अब ये मैं कभी कभार फिर से नहीं बताऊंगा। हफ्ते में 7 दिन, 5 दिन आपने रेगुलेट किया, एक दिन हो गया, चलता है, वापस से 5 दिन रेगुलेट करें उसको। तो ये, और ये मैं बताना चाहता, बी एक्टिव वही है, जिम नहीं करना है, मैं नहीं बता रहा हूँ। एक्टिव रहें। 5,000 स्टेप, 4,000 स्टेप हो रहा है, बेस्ट रहेगा, पर एक्टिव रहें। उसके बाद अब सप्लीमेंट्स कब कब खाना है इसके बारे में है। तो आजकल मल्टीविटामिन गोली के तरफ हमें आता है। विटामिन का ये था कि जो फैट सोल्यूबल है उसको खाने के साथ लेना है, जो वाटर सोल्यूबल है उसको पानी के साथ लेना है। आजकल ये दोनों कंबाइंड मिलते हैं, तो आप निवाला आपने अपना पहला मील खा लिया, उसके बाद अपना मल्टीविटामिन ले सकते हैं, वो ज़्यादा आपके बॉडी पे अब्जॉर्ब होगा। तो आपको इसको लंच या ब्रेकफास्ट या लंच के टाइम पे खाना है, रात में नहीं खाना मल्टीविटामिन, क्योंकि वो अब्जॉर्ब नहीं होगा आपके बॉडी में, उतना असर नहीं करेगा जितना आप सुबह में खा लेंगे, यूज हो जाएगा बॉडी में। तो ब्रेकफास्ट या लंच के टाइम पे अगर आपको आयरन और कैल्शियम का सप्लीमेंट दिया जा रहा है तो आयरन आपको ब्रेक खाली पेट पे खाना है। अगर वो आपको पेट में तकलीफ देता है तो 2 निवाला खाने के बाद आयरन का सप्लीमेंट ले लें ब्रेकफास्ट में। अर्ली लेना है, हम एम्प्टी स्टमक पे ले सकते हैं, लीजिए, नहीं तो 2 निवाला खाने के बाद लीजिए। कैल्शियम आप अपने लंच के बाद लीजिए, क्योंकि आयरन और कैल्शियम एक साथ जाएगा तो काम नहीं करेगा, क्योंकि आयरन की जगह पे कैल्शियम आ जाएगा, कैल्शियम वो है इश्यू होता है, वो बॉडी एक तरफ दोनों ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगी, सिर्फ ये आयरन और कैल्शियम को ही लेकर है। तो आयरन आप सुबह उठ के ब्रेकफास्ट में खा लीजिए।
ज़्यादा करके एम्प्टी स्टमक में लेते हैं तो ठीक है, अगर दर्द करता है तो 2-3 निवाला खाने के बाद आयरन सप्लीमेंट इन। उसके बाद लंच के बाद अपना कैल्शियम और मल्टीविटामिन ले लीजिए। मैग्नीशियम अगर आपको लेने का है, वो आपको मसल एक सब के लिए हेल्प करता है, तो उसको आप अगर सोने से पहले लेंगे तो सबसे बेस्ट है। लंच के बाद भी लिया तो भी चलेगा। मेलाटोनिन सोने से पहले। और प्रोबायोटिक तो पूरे दिन भर में ले सकते हो, वो आपके बटर मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, वो आता है छोटे छोटे डिब्बे में, वो दही जैसा चीजें होता है जो प्रोबायोटिक आपके गट माइक्रोफ्लोरा को हेल्प करता है, वो आप लीजिए, आपको बेस्ट रहेगा। फर्मेंटेड फूड, डोसा वोसा खाते बेस्ट है, वो खाना तो सबसे बेस्ट है। फर्मेंटेड फूड इज द बेस्ट, वो मैं पहले बता दे रहा हूँ। वो आपके पूरे सिस्टम को सही रखता है। हाँ, ये है सप्लीमेंट कब खाना चाहिए। अब ब्रेकफास्ट आइडियली था, हमारे यहाँ पे चाय बन गया और पब्लिक ने पोहा खा, पोहा बढ़िया है, कम तेल में बना हुआ पोहा बढ़िया है। अच्छा साबुत वाला पोहा खाइए। अगर आपको पराठे खाने की है तो होल व्हीट पराठा खा सके थे तो खाइए, कम घी कम तेल, उसके ऊपर एक अंडा फोड़ लीजिए, वो खाया बेस्ट है। अगर दूध के साथ आपने होल ग्रेन सीरियल खाया वो भी सही है, दलिया टाइप्स। और आजकल तो राइस केक्स भी मिलते हैं, तो हेल्दी ब्रेकफास्ट करें। आदत नहीं है, आदत बनाएं। अगर आपको अपने बॉडी का ध्यान रखना है तो करिए, नहीं तो अगर आप अपने खाने से खुश हैं तो खाइए। वो आप जिनको बदलना है वो बदलेंगे, जिनको नहीं बदलना है वो नहीं बदलेंगे। मैं भी 100 बार बोल के पॉइंट नहीं है, पर जिनको बदलना है उनको मैं आइडिया दे रहा हूँ। और ढूंढे, हेल्दी खाएं, मेन वो है। और ये लास्ट रेशियो है जो आपका, अगर आप फैट लॉस में जाना चाहते हैं तो ज़्यादा प्रोटीन और ज़्यादा फैट पे रहिए, कार्ब्स कम करिए, क्योंकि कार्ब्स आपका जितना उल्टा होता है, फैट ज़्यादा खाएंगे तो आपके बॉडी फैट को उतना बर्न करेगी। कार्ब्स अगर कम रहेगा ना तो आपके अंदर का भी फैट को कम करेगी, और आप थोड़ा फैट देंगे तो वो उसको और ईंधन देता है, तो आपका फैट जल्दी जल्दी बर्न होता है। कार्ब्स कम कर देंगे, ज़्यादा प्रोटीन ज़्यादा फैट कर देंगे। फैट बोले तो चीज़ हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ये सब हो गया। मैं फैट ये नहीं बोल रहा कि फ्राइड फूड खाना चालू कर दो, वो नहीं, उसमें कार्ब भी आ गया, कार्ब कट करना है। ठीक है, तो ये है आपका फैट लॉस के लिए। मॉडरेट में तो आपको 30% कार्ब, 40% प्रोटीन, 30% फैट, अगर ये आपका नॉर्मल बैलेंस है आप नॉर्मल रहेंगे। हायर का अगर आपको वजन बढ़ाना है, ये बढ़ाना है, तो कार्ब बढ़ाना पड़ेगा प्रोटीन के साथ, और फैट कम करना पड़ेगा, तो आपका वजन एकदम भप करके बढ़ने लगेगा। ठीक है। अभी मैं अगर मैं उदाहरण दूं तो मेरा उदाहरण मैं दे सकता हूँ। मैं ये वाला फॉलो करता हूँ, एक्टिव रहता हूँ थोड़ा। जिम इतना मैंने नहीं गया, मैं अपने जिम इतना नहीं जाता। चलने में, एक्टिव रहने में मैं विश्वास रखता हूँ। मैं बाइकिंग करता हूँ इधर उधर थोड़ा बहुत। पर खाने पे मेरा ऐसा नहीं है कि मेरे को ये नहीं खाना वो नहीं खाना, मैं नॉर्मल खाता हूँ, हेल्दी खाता हूँ। मैं 14 साल से यूएस में आ चुका हूँ। मैंने, हाँ ठीक है, मैंने इंडिया वाला डाइट नहीं किया है अभी, कोई वो नहीं है। तला हुआ चीज़ें मेरे कम हो गई है, शुगर वाली चीज़ें कम कर दिया हूँ। मैंने इतना इतना भी ऐसा जिम विम नहीं करता, बस नॉर्मल चलता हूँ अपना, ये वो है। मेरा ना वजन बढ़ा है ज़्यादा, ना मेरा साइज। मेरा 32 का कमर था, वो 32 का कमर ही है 14 साल से। कोई ज़्यादा ऐसा चेंज नहीं हुआ है। हेल्दी, मेरा इधर ब्लड चेकअप होता रहता है, तो सब नॉर्मल है। मुझे मधुमेह हो सकता था फैमिली हिस्ट्री की वजह से, पर वो नहीं है क्योंकि मैंने कंट्रोल किया हुआ है शुगर कंजम्पशन। तो नॉर्मली है, ये आपके अंडर है, हो सकता है। और जितना देर तक आप रखेंगे उतना देर तक आपका बॉडी साथ देगा। आप वो कचरा डालेंगे, कचरा बनेगा। सही खाएंगे, सही रहेंगे। पहले के लोगों को में नहीं था वो ज्ञान, तो अभी उनको तकलीफ होता है। अगर अभी भी ध्यान रखेंगे तो थोड़ा देर तक और अच्छा रहे। अब जो लोग यंग हैं वो अगर इस पे ध्यान देंगे तो उनका आगे जाके अच्छा होगा। जो बीच में है वो अपना आगे, और जो एज करेंगे वो अच्छे से एज करेंगे। ज़्यादा कम तकलीफ होगा बोन का, मसल का, ये सब का। तो ध्यान रखिए अपने खाने पे, और नॉर्मली खाएं। ज़्यादा तेला हुआ, ज़्यादा शुगर वाला अवॉइड करें। अगर कभी कभार हो गया तो ठीक है। तो ये वीडियो बस यही जानकारी देने के लिए था। इसके अलावा मैं बस यही संदेश देना था, नॉर्मल खाएं, नॉर्मल रहें। फ्राइड फूड, फ्राइड और शुगर वाली चीज़ों से दूर रहें। तो मैं ये वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।